हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम अक्सर इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं। इस टॉपिक का कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में जितने भी इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं लाइक लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रेंज एंड डोमेन, इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स में इसका उपयोग होता है। जब लास्ट टाइम मैंने रेंज एंड डोमेन पर वीडियोस बनाई थी तो उस पर भी काफ़ी लोगों को यही डाउट हो रहा था कि सर ये आप कैसे कर रहे हो, ये आप इनइक्वालिटी इक्वालिटी के क्वेश्चन किस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो, इनके बारे में हमने कहीं नहीं पढ़ा। हालांकि क्वेश्चन सभी को अच्छे लगे, समझ में भी आए, लेकिन उनको वो सोच उनकी वो विकसित नहीं हो पाई कि इन क्वेश्चनों को हम स्टार्ट कैसे करें, हमें पता कैसे चलेगा कि भाई इस क्वेश्चन में ऐसा करना है। ओके, तो उन सारी समस्याओं का निराकरण इस वीडियो के माध्यम से मैंने करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत मजा आएगा। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें आज सीखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है भाई रियल पॉलिनोमियल। आपने टॉपिक के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। देखिए 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि भाई पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं कि जनरली सपोज करो a0 a1 से लेकर an हमारे सामने कोफिशिएंट हैं, जो कि कैसे कोफिशिएंट हैं, रियल कोफिशिएंट हैं। तो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर से लेकर an x की पावर n, लेट fx में मान लेता हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, रियल पॉलिनोमियल बोलते हैं ऑफ nth डिग्री। देखिए आप ये ध्यान में रखिए, इसको रियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके जो ये कोफिशिएंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रियल हैं। ध्यान रहे n हमेशा एक पॉजिटिव इंटीग्रल, यानी हम कह सकते हैं इंक्लूडिंग जीरो, लिए हुए होता है। देखिए n, या फिर हम इसको बेटर कह सकते हैं n इज ऑल्सो अ होल नंबर। ठीक है, जैसे अगर सपोज करो n की वैल्यू अगर -2 हो जाए तो ये पॉलिनोमियल नहीं रह जाता है। n की वैल्यू हमेशा कहां से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 से लेके अप टू एक फाइनाइट नंबर तक जाएगी। तो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि रियल पॉलिनोमियल होते क्या हैं। पॉलिनोमियल में हमेशा जो n की जो डिग्री होती है, जो n की वैल्यू होती है वो 0 1 2 3। अगर हम कहेंगे कि भाई n की वैल्यू 1/2, सो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, जैसे आपके सामने कुछ एग्जांपल हैं, ये है 2x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। लाइक दिस इज आपके सामने ये क्या है, एक रियल पॉलिनोमियल, क्योंकि 2 माइनस 6 11 माइनस 6 ये सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो n है इसमें हाईएस्ट जो इसकी पावर है वो 3 है, तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 3 है। ओके, तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रहे कि जो n की वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे की फॉर्म में होनी चाहिए। सपोज करो अगर ये 1/2 होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। ओके, इसी तरह से हम और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर 4 प्लस x माइनस 1। ओके, तो ये भी आपका क्या है, एक रियल पॉलिनोमियल है। इसमें आप देख सकते हैं भाई x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, जबकि x की पावर 3 का कोफिशिएंट कितना है, 0। इसी तरह से x की पावर 2 का कोफिशिएंट कितना है, 0 है, x का कोफिशिएंट है 1। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हैं, लेकिन इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं जिस कॉन्सेप्ट का मैं आगे यूज़ करूँगा और आगे जो मैं आपको कई चीज़ें मैं इससे रिलेटेड बताऊंगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगेंगी कि आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ तो मैंने कभी पढ़ी नहीं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहला आता है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। देखिए कॉम्प्लेक्स, अब आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि भाई कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होगा। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल वो होगा जहां a0 a1 से लेकर an ये आपके क्या थे, रियल नंबर थे, ये सारे के सारे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो अगेन वो भी क्या होगा, इसी टाइप की फॉर्म में होगा। तो ये हो जाएगा भाई a0 a1x से लेकर an x की पावर n, लेकिन जहां a0 a1 से लेकर an ये सारे के सारे आपके क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। इनको आप ध्यान में रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, जैसे 2x³ माइनस 3 प्लस 7i x प्लस
1 इज इक्वल्स टू 0। सो नाउ देखिए 2 एक रियल नंबर भी है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। 3 + 7i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहां पर ये कैसा एग्जाम्पल है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। ओके, नाउ जब हमारे सामने पॉलिनोमियल की जब डिग्री की हम बात करते हैं, जैसे इस पॉलिनोमियल की डिग्री x की पावर n है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिसकी हायर डिग्री होती है उसका कोफिशिएंट यानी a की पावर n ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो डेफिनेटली यहाँ पर x की पावर n वाला टर्म रह ही नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि an कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा? an कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। सो अगर आपको एक पॉलिनोमियल की डिग्री निकालनी है तो उसका जो हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। जैसे सपोज करो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि आपने n बराबर क्या रख देना है? 2 रख देना है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगी और इसकी डिग्री 2 नहीं रह जाएगी। ओके, इसके बाद आता है पॉलिनोमियल इक्वेशन, रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो कुछ नहीं है, बस ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं इसको fx बराबर अगर 0 कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। ओके, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखें। तो अगर इक्वेशन की हम बात करते हैं तो fx बराबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो जैसे अगर यही हमारे सामने एक एग्जांपल है, मैं कहता हूं भाई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर अगर मैं 0 लिख दूं तो ये आपकी कैसी बन जाएगी? पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी। रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन है क्योंकि इसके सारे कोफिशिएंट क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। ओके, अब इसके बाद आते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। देखिए रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं? रूट्स ऑफ इक्वेशन का मतलब ये है कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। जैसे सपोज करो अगर ये fx है, सो अगर x की वो वैल्यू, अगर मैं f अल्फा, सपोज करो x की वैल्यू क्या आती है? अल्फा आती है। तो f अल्फा बराबर अगर 0 आ जाता है तो अल्फा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, यानी x माइनस अल्फा से वो इक्वेशन क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ दैट इक्वेशन। अब यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? देखिए इस पॉइंट को हमने समझना है कि यहां पर पॉइंट क्या है। देखिए सपोज करो आपके पास पॉलिनोमियल की nth डिग्री की इक्वेशन है तो उसके टोटल n रूट्स होते हैं। ओके, ध्यान में रहे, टोटल क्या होते हैं? n रूट्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रियल हो। n रूट्स होंगे, कुछ रूट्स रियल होंगे, कुछ रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। लेकिन उसके टोटल मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? n ही रूट्स होंगे। ओके, लेकिन अगर उसके n से ज्यादा रूट आते हैं, ओके, अगर उसके रूट्स अगर n से ज्यादा आ रहे हैं तो वो इक्वेशन ना रह के क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है भाई, वो क्या बन जाएगी? इक्वेशन ना रह के क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी बन जाएगी। जैसे आपको ये समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन और आइडेंटिटी के बीच में क्या फर्क है। जैसे इक्वेशन आपकी क्या है, मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे इक्वेशन का क्या होता है कि भाई x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ओके, ये एक आपकी इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों है? क्योंकि x की सिर्फ 2 वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। जैसे सपोज करो x बराबर अगर मैं -2 और x बराबर -3 रखूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर अगर इसके आप फैक्टर करेंगे तो सिर्फ -2 और -3 के लिए ये सेटिस्फाइड है। ओके, लेकिन जैसे मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो ये आपकी क्या है? आइडेंटिटी है। तो x की कितनी, यानी इनफाइनाइट वैल्यू के लिए हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। या फिर इसी तरह से x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यानी x और y की किसी भी वैल्यू के लिए ये आपकी क्या होती है? वैल्यू सेटिस्फाइड होती है। तो आप समझिए कि ये है इक्वेशन और ये है आपकी आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी और इक्वेशन में अंतर भी आपको समझ में आना चाहिए। इक्वेशन यानी कुछ वैल्यूज के लिए, जैसे x की सिर्फ -2 और -3 रखने पे ही 0 आएगा। x की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो 1 रख के 0 नहीं आएगा। ओके, तो ये
आपने समझना चाहिए, ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, 2 रूट्स होंगे। अगर इसके 2 से ज़्यादा रूट आते हैं, यानी अगर इसके 3 रूट हो गए सपोज करो, तो ये इक्वेशन नहीं होगी, ये पक्का क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। अगर रूट्स की डेफिनेशन को अगर हम ग्राफिकली समझें तो सपोज करो ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो हमारे पास y बराबर एफ एक्स का अगर हम ग्राफ खींचें तो देखिए एफ एक्स का ग्राफ इस तरीके से हो सकता है। ओके, सपोज हम मान लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एफ एक्स सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट है एफ एल्फा, तो यहाँ पर एफ एल्फा की वैल्यू क्या है, 0। तो अगर हम ग्राफिकली समझें तो जहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी वो पॉइंट जहाँ पर आपका जो एफ एक्स है एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है यानी कट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन होते हैं। अब ये ग्राफ फर्दर आगे हो सकता है कि भाई ऐसे जाए ऊपर और फिर काट दे, तो सपोज करो ये बीटा है तो ये भी क्या होगा, एफ बीटा भी क्या होगा, बराबर 0 होगा। तो अल्फा और बीटा क्या होंगे, ग्राफ के हम कह सकते हैं यानी फंक्शन के 2 रूट्स होंगे। तो अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली समझें तो इसका मतलब ये है कि रूट्स ऑफ एन इक्वेशन इज दैट पॉइंट वेयर एफ एक्स कट एट्स एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस को वो क्रॉस करता है यानी काटता है, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। जैसे सपोज करो कि मेरे पास 2 पॉइंट है ए और बी हैं, ठीक है, और एफ ए और एफ बी 2 वैल्यू हैं, ठीक है। तो अगर एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन 0 आता है, कहने का मतलब है कि एफ ए या तो एफ ए पॉजिटिव है या एफ बी नेगेटिव है, या एफ बी नेगेटिव है एफ ए पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव तो हो नहीं सकते क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ नहीं सकता। इसी तरह से दोनों नेगेटिव होंगे तो भी दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा। ओके, तो अगर एफ ए इंटू एफ बी अगर लेस देन 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट कम से कम एक इनके बीच में क्या होगा, रियल रूट होगा। तो सपोज करो एक रियल रूट होगा या फिर क्या होंगे, ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। तो जैसे इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे सपोज करो ये आपका ए है, सपोज करो मान लेते हैं एफ ए पॉजिटिव है और एफ बी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये तो श्योरली बात है कि भाई तभी जाके क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई आपका लेस देन 0 आएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि भाई एफ ए एफ बी यानी क्या होगा, ये जब ये जाएगा, जब ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो एक इसमें क्या होगा, पक्का एक रियल रूट होगा। अब हो सकता है कि एफ ए ऐसे हो और फिर से एफ बी इस तरीके से हो, तो हो सकता है कि भाई यहां से एफ ए जाए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आ जाए। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं फिर से कि एक यहां पर कट कर रहा है अल्फा और यहाँ पर बीटा और यहाँ पर कितना हो गया, गामा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एफ ए से लेके एफ बी तक उसने अप्रोच करी तो उसके अल्फा बीटा गामा यानी उसके अब कितने रियल रूट आए, 3 रियल रूट आए। ओके, यहाँ पर कितना आया था, 1। इसी तरह से यहाँ पर कितने आए, 3। तो एटलीस्ट 1 रियल रूट मस्ट बी exist if fa into fb is less than 0। ओके, इसी तरह से अगर ये ग्राफ अगर सपोज करो 3-4 बार यहाँ से होता तो यानी अगले क्या होते, 5 रूट होते, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ रियल रूट मस्ट एग्जिस्ट इफ fa into fb is less than 0। ओके, अब सपोज करो fa into fb is greater than 0 होगा तो क्या होगा, तो ये हो सकता है कि रियल रूट शायद एग्जिस्ट ना करे। लेकिन अगर एग्जिस्ट करेगा तो कैसे करेगा, इवन नंबर पे करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल भाई इस समय पे एफ ए और एफ बी दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि भाई ग्राफ ऐसे चला जाए, ठीक। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि भाई ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। लेकिन सपोज करो हो सकता है कि ग्राफ ऐसे अप्रोच करे। ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि भाई ये है अल्फा, ये है बीटा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 2 रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि अगली कंडीशन में एफ ए हो और एफ बी ये पॉजिटिव हो दोनों के दोनों और इस तरीके से हो जाए, ये ऊपर जाए फिर नीचे आए फिर यहाँ आ जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4, तो कितने हैं,
चार रूट है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा। सो इफ एफ ए इंटू एफ बी इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर हो सकता है कि कोई भी रियल रूट ना हो, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो वो आपका इवन टाइम में ऑकर करेगा, यानी या तो 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान में रखिए। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रीट रूल्स ऑफ साइन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस मेथड की मदद से हमें पता लगता है कि किसी भी पॉलिनोमियल के अधिकतम कितने पॉजिटिव रियल रूट्स और अधिकतम नेगेटिव रियल रूट्स हो सकते हैं। देखिए बड़ा अच्छा सा रूल है और बड़ा इजी भी है। तो सपोज करो हमारे पास एफ एक्स इजिकल्स टू 0 एक आपका पॉलिनोमियल है, और हमें इसके बस देखना होगा, अगर हमें पता लगाना है कि भाई इसमें एटमोस्ट यानी अधिकतम कितने पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं, तो हमें ये चेक करना होगा कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कितने बार पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव यानी साइन में कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ भाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 6x प्लस 1। ओके, तो आपको अगर सपोज करें इसमें बताना है कि भाई इसमें कितने पॉजिटिव रियल रूट होंगे अधिकतम, तो आप इसके साइन को देखिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस प्लस प्लस, यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है। तो ये अधिकतम कितना साइन चेंज करा आप देख सकते हैं, प्लस से जा रहा है माइनस, माइनस से आ रहा है प्लस, यानी इसने 2 टाइम्स अपने साइन को चेंज किया। तो अगर इसमें 2 टाइम्स अगर अपने साइन को चेंज किया है, तो इसमें एटमोस्ट 2 रियल पॉजिटिव रूट्स होंगे, यानी इसमें अधिकतम 2 रियल पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं। ओके, इसी तरह से अगर आपको नेगेटिव के लिए चेक करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, f माइनस एक्स बराबर 0 करना पड़ेगा, और सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो जैसे अगर सपोज करो मैं इसमें f माइनस एक्स कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा भाई माइनस एक्स क्यूब, ये होगा भाई प्लस 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां पर अगर आप चेक करें तो ये हो जाएगा भाई माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, तो एक बार, 2 बार और फिर माइनस से प्लस, यानी 3 बार। तो यानी हम कह सकते हैं कि इसमें अधिकतम 3 नेगेटिव रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई इसमें आपसे पूछ सकता है कि भाई आपके सामने एक पॉलिनोमियल दे दिया और आपसे पूछेगा कि भाई इसमें अधिकतम कितने पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे। तो अगर आपके सामने एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, जिससे एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बराबर 0 है, तो आपको ये है एफ एक्स बराबर 0, तो हमें बताना है कि भाई इसमें कितने अधिकतम पॉजिटिव रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो आप इसको चेक करिए, देखिए प्लस है प्लस है प्लस है और फिर ये क्या है, माइनस है। तो प्लस 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 चले जा रहा है, प्लस से माइनस में सिर्फ एक बार चेंज हुआ, तो इसमें इसका क्या होगा, अधिकतम एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। At most one positive real root exists for this polynomial. Okay, अगर मैं इसी तरह से नेगेटिव रियल रूट्स की बात करूं, f माइनस एक्स क्या हो जाएगा भाई, माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 बराबर 0। सो हो जाएगा भाई माइनस, फिर हो गया प्लस, फिर हो गया माइनस, और फिर आपका क्या आ गया, माइनस आ गया। तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई माइनस से प्लस और प्लस से फिर माइनस, तो इसका मतलब है इसने कितने टाइम साइन को चेंज किया, 2 बार साइन को चेंज किया f माइनस एक्स पे। हैंस इसके अधिकतम 2 नेगेटिव रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, जैसे एफ एक्स बराबर है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ अब आप देखिए प्लस प्लस प्लस, अब इसका मतलब ये है कि ये प्लस 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 है, तो ये साइन को अपने चेंज ही नहीं करता है। तो अगर ये अपने साइन को चेंज ही नहीं करता है तो कोई भी पॉजिटिव रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर मैं f माइनस एक्स की बात करूं, तो f माइनस एक्स भी क्या आएगा, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फिर से आपका क्या आ रहा, प्लस 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 आ रहा, तो ये फिर अपने साइन को चेंज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि देयर इज नो नेगेटिव रूट एज वेल। तो अगर पॉजिटिव रियल रूट भी नहीं है, नेगेटिव रियल रूट भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके 4 जो रूट्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ओके, नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और या फिर हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या हो जाएगा भाई,
n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो आपको सबको पता है कि भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c fx इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में जो आपका पॉलिनोमियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पर a डज नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। ओके, एंड हम ये कह सकते हैं कि भाई a b c ऑल आर रियल नंबर, हम इसको रियल नंबर की फॉर्म में यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, सो अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सपोज करो आप ये सारी चीज़ें आपने बेसिक है पढ़ी हुई हैं। जो इसके रूट्स होते हैं वो होते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, जहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, यानी d बराबर आपका कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ठीक। सो अब इसके नेचर ऑफ रूट्स, यानी जो रूट्स हैं उनका नेचर कैसा होगा, वो रियल होंगे या वो कॉम्प्लेक्स होंगे, वो सारा का सारा किस पर डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। तो चलो जरा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर सपोज करो d इज ग्रेटर देन 0 है, अगर ये आपका d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जो आपके रूट्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, रियल होते हैं। ओके, रियल होते हैं और आपके क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, यानी दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है ना। इसी तरह से अगर d की वैल्यू अगर 0 हो जाए, d की वैल्यू अगर आपके क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो भी आपके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे, लेकिन वो दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आपकी d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो रूट्स आपके क्या बन जाएंगे, इमेजनरी बन जाएंगे। अगर इमेजनरी बन जाएंगे तो वो डेफिनेटली क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। अनइक्वल का मतलब है कि वो हमेशा क्या होंगे, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। तो जैसे अगर सपोज करो अगर आपका रूट a प्लस आई बी है तो a माइनस आई बी भी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ओके, इसी तरह से अगर हम रियल के अगर अंदर की कंडीशन को देखें तो अगर रियल में आपके जो रूट्स हैं वो इरेशनल टाइप की फॉर्म में आते हैं, जैसे इरेशनल में क्या होगा, अगर a प्लस रूट बी आता है तो दूसरा रूट क्या होगा, a माइनस रूट बी होगा, ये भी होना श्योर है। ठीक है, तो यहाँ पर d इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि रूट्स में रियल और अनइक्वल। अब रियल में भी क्या होंगे, या तो रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे। अगर रेशनल है तो दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे, लेकिन अगर इरेशनल है तो इस टाइप की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। d बराबर 0 में तो क्या होंगे कि भाई रियल होंगे और इक्वल होंगे। d लेस देन 0 है तो इमेजनरी होंगे, अनइक्वल होंगे और a प्लस बी और a माइनस आई बी की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, यानी दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। इसी तरह से अगर आपके सामने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 आपके सामने अगर एक इक्वेशन हम ले आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बना दें, एंड लेट्स सपोज करो अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो हम इसके बीच में रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में, यानी जो ए बी सी है इनके बीच में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा 10th में, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू होता है आपका सी अपॉन ए। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने वाली चीज़ है। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं। देखिए जनरलाइज करने में हमें फ़ायदा होगा, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैं nth डिग्री पॉलिनोमियल ले लूँ तो क्या हो जाएगा भाई, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 से लेकर आपका जाएगा ये an माइनस 1 x प्लस an इज इक्वल्स टू 0। तो अगर सपोज करो इनके रूट हैं अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा n, अगर इनके रूट हैं, सो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि भाई सम ऑफ रूट, यानी मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा भाई, समेशन अल्फा। तो समेशन अल्फा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a1 अपॉन a0। ओके, माइनस a1 अपॉन a0 का मतलब ये है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। ओके, इसी तरह से अब इसके बाद क्योंकि ये इसकी डिग्री n है तो अगला क्या होगा, अल्फा i अल्फा j। अल्फा i अल्फा j का मतलब ये है कि ये इस तरीके से होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 4, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, वो अब क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 2, यानी आपका कितना हो गया a2 डिवाइडेड बाय a0। तो अब यहाँ पर हो जाएगा, देखिए एक पैटर्न है, ये माइनस 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा भाई माइनस 1 का स्क्वायर। माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई,
-1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1, तो ये बन जाएगा भाई A2 अपॉन A0। सिमिलरली अगला जो आएगा वो क्या आएगा, अल्फा i, अल्फा j, अल्फा k, यानी अगला होगा अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, फिर अगला होगा अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, तो ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भाई, -1 का क्या आना चाहिए, क्यूब, और फिर इसके बाद x की पावर n-3 का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय x की पावर n का कोफिशिएंट, तो ये आ जाएगा भाई A3 अपॉन A0। तो ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर लास्ट में आ जाएगी अल्फा 1, अल्फा 2 से लेकर अल्फा n मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए -1 की पावर, देखिए कितना हो जाएगा, ये -1 की पावर हो जाएगा n, कोफिशिएंट ऑफ डेफिनेटली x की पावर 0। देखिए x की पावर 0 का कोफिशिएंट कौन है, a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर 0। तो यहाँ पर से आप इस फॉर्मूले को जनरलाइज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो सपोज करो अगर मेरे पास 3 डिग्री की इक्वेशन है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो अगर आपने इसका सम निकालना है, लेट्स सपोज करो अल्फा बीटा गामा इसके क्या हैं, 3 रूट्स हैं। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, देखिए सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी हो जाएगा -2 अपॉन 1। इसी तरह से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मस्ट भी होना चाहिए -1 का स्क्वायर इंटू 3 अपॉन 1, यानी हो जाएगा भाई 3 अपॉन 1। इसी तरह से अगला क्या बचेगा भाई, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 1 अपॉन 1। ओके, तो यहाँ पर से हम अल्फा बीटा गामा और जो कोफिशिएंट हैं ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, इनके बीच में रिलेशन को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी और उनके ग्राफिकल सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए, मैं जल्दी उसको पब्लिश करूंगा। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।